हाय गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज़ मेरा चैनल। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में। आज आपके लिए फिर से मैं लेक्चर नंबर 2 है ना, चैप्टर 10 पार्ट 2 स्टैंडर्ड 8 का 10th का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स फिर से लेकर आए हैं। आज फिर इस सब्जेक्ट पे बातें करेंगे, ठीक है। आज का आपका ये लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। आज फिर से आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय होगा, ठीक है। चलते हैं फिर। उम्मीद करती हूँ कि मेरा फर्स्ट लेक्चर तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। फर्स्ट लेक्चर इन द सेंस चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर, हम चैप्टर 10 का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 1 का हमने कहा था कि पार्ट 1 का हमने सिर्फ प्रैक्टिस सेट 1.1 ही कंप्लीट कराया था, फिर उसे स्टॉप कर दिया था, डायरेक्ट यहाँ है। और आपको अगर आपके रिलेटिव्स में कोई भी आपसे रिलेटेड या तो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे या फिर 9th और 10th के होंगे, तो उससे भी रिलेटेड हमने मैथ और बायो के जो वीडियोज़ है वो अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। अगर उन्हें चाहिए हो तो उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर 10 डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको कुछ एग्जांपल्स क्लियर करवाए थे। हाउ टू डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल, ये कंप्लीट करवाया था आपका एग्जाम्पल सहित। एंड हाउ टू डिवाइड बायनोमियल बाय मोनोमियल। अब हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है। बायनोमियल 2 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, 1-2 एग्जांपल आपको कहा था कि आप नोट डाउन करके रख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से आपके लिए और एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। सिंपल 1 का एग्जांपल कंप्लीट, जस्ट अ मिनट। सॉरी, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसके कारण हमें वीडियोस बीच बीच में कभी ऐसे ब्रेक करना पड़ता है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए, और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपके लिए जहाँ तक बने सब कुछ लेकर आएँ, ठीक है। हमारी कोशिश कामयाब हो, बस यही प्रे करते रहिए। चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा था आपसे, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल डिवाइड करना है, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक तो यही है, ठीक। और एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। देखिए 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 2x। इसे 2x से डिवाइड करना है। पहले हम सिंपल डिवाइडेशन करते थे, ठीक है। सिंपल डिवाइड करते हैं और सॉल्यूशन निकाल। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, हम जो डिवाइडेशन करते हैं या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। आप अगर आपने नोट डाउन किया होगा इसके पहले के कुछ एग्जाम्पल्स, तो आप ध्यान दीजिए रिमाइंडर 0 आए, या तो फिर कुछ जो रिमाइंडर है वो 0 ना आके कुछ वेरिएबल्स कुछ नंबर्स आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे ये हम आपको बताएंगे। जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र में जो डिवाइज़र की जो डिग्री होगी, डिवाइज़र में जो वेरिएबल की डिग्री होगी, उस वेरिएबल की डिग्री तक डिवाइड हो सकता है। और अगर उस वेरिएबल की डिग्री से लेस हो गया तो वहाँ पे जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो रिमाइंडर में चला जाता है। लेस होगा तो फिर क्लियर होने का सवाल ही नहीं है ना, डिवाइड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। करते करते आपको समझ में आएगा। अभी हमने ये जो बताया इसे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, जब सॉल्व करेंगे वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 2x। चलते सॉल्व करते। 2x से इसे डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, क्लियर है। ध्यान रखिए सिंगल टर्म को ही पहले डिवाइड करना है। चलिए 2x है, आप क्या करेंगे, 2 3 6 होता है, ये हमें पता है। एक्स क्यूब है, यहाँ सिंगल एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 3 2 6 एंड एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब हो गया। इट्स वेरी इजी, बहुत एकदम पेशेंस लगाइए, एकदम माइंड लगाइए, ध्यान रखिए। 3 2 6 एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस होता है मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 6x क्यूब निकल जाएगा, बस माइनस कर दीजिए, 0 हो गया। अब प्लस 8x स्क्वायर आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 8x स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो हमें प्लस का सिंबल लगाना है, प्लस का सिंबल है तो देन 2x से अब 8x स्क्वायर को सॉल्व करना है। 2 4 ज़ा 8 तो हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, एक चीज़ सॉल्व हो गई, न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब वेरिएबल्स को करना है, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये ओनली x है, तो एक x लेंगे, 4x एंड 2x 8x स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए आ गया आपका आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। लिखना है बिल्कुल, q इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x r मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन आपको देना है, अगर देखिए कैसे देखना है एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। एक्सप्लेन करके अगर आप दिखाते हैं तो एग्जामिनर और ज़्यादा खुश होते हैं, इसमें भी मार्क्स रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कैसा करना है, आपसे क्या कहा था हमने, 2x जो आपका डिवाइज़र है, ठीक है। आपके कितने टर्म्स है, 1 और 2, 2 टर्म्स है, 2 टाइम्स 2x, अब सॉरी इज इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई। चलिए 3x² एंड 4x मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। 2 3 ज़ा 6, 6x³ ये प्लस हो गया 10 8x², अब आया कि नहीं देख लीजिए, 6x³ एंड x 8x² आ गया। क्लियर है, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए और एग्जांपल बताए आपको, वेज डस्टर, बहुत सही तरीके से और एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसमें मार्क्स कभी कटते नहीं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। बस आपको सफाई से लिखना है और प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखिए, 15y raised to 4 देन 10y। एग्जाम्पल्स हम इतने ज़्यादा आपको क्लियर करवा देंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट में आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। हमें समझ में आना चाहिए आप कितने सिंसियर है। आप जो भी हमने आपके लिए छोड़ के रखा होगा वो उसे आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके बताइए कि आपने किया है या नहीं किया, या सॉल्व करके हमें दिखाइए, है ना। हमें समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो रियल में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर आप इंटरेस्टेड है या नहीं, आप सिंसियर है या नहीं पढ़ाई में, उससे हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10y देन -3y², इसे किससे डिवाइड करना है, 5y² से, 5y², ठीक है, ठीक है। चलिए देखें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है और क्या करना है, 5y²। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम कई जगहों में आएगी, उसे कैसे सॉल्व करना है अच्छे से बताएंगे, बहुत ध्यान दीजिए। 5y² + 10y - 3y², ठीक है। चलिए 5y², पहले फर्स्ट को पकड़िए, 5 3 = 15 तो होता ही है, हमने न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल कर दिया। अब इसे लिखना है तो y² है, यहाँ y raised to 4 है तो y² क्या हो गया, एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए ना। अब हाँ, जो नीचे आप लेते हैं, डाउन साइड लेते हैं, पूरा भी एक साथ लेंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल ले रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लस 10y ही है ना, 10y³ है, सॉरी 10y³ है ना, एंड 3y² है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 10y लिखा है इसलिए हमें रॉन्ग लग रहा है, सॉरी। हाँ देन 10y³, अब क्या होगा, 5 2 = 10। अब देखिए पहले आपको सिंबल लगाना है, यहाँ आपका आएगा प्लस सिंबल, प्लस है, प्लस सिंबल आएगा, 5 2 = 10 हो गया, ठीक है। y² है, y³ है, एक y लगा दीजिए, y एंड y² y³ हो गया, सॉल्व -3y²। अब देखिए हमने क्या कहा था, डिवाइज़र में जो डिग्री होती है ना, अगर उसके इक्वल तक रहेगा, उस डिग्री के इक्वल तक रहेगा तो ही वो सॉल्व होगा, अदरवाइज वो स्टॉप हो जाएगा। तो अभी ये है, यहाँ पे y² है, यहाँ भी y² है, तो ये सॉल्व होगा। लेकिन कैसे होगा, देखिए यहाँ तो 5 है, हियर इज -3। अब हमें किसी बेसिस से सॉल्व करना है, ये सॉल्व होगा, y² है, सॉल्व होगा। तो कैसे करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए -3 है आपका, ठीक है। आपको क्या लेना होगा, 5 है, 5y² - 3y²। अब इसे हमें सॉल्व करने का एक तरीका कि क्या होना चाहिए, सॉल्व भी हो जाना चाहिए और ये कटना भी नीचे। कैसे करेंगे देखिए, आपको बता रहे हैं, ये 5y² आपने लिखा, ठीक है, 3 भी आना चाहिए। 3 कैसे आएगा भाई, 5 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं आता। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, 5y² है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -3/5, -3/5, 5y² है, ठीक है, आपका डिवाइजर 5y² है, -3/5 करेंगे, है ना। ये 5 से 5 कट जाएगा, कोई इफेक्ट तो होगा क्या, नहीं होगा, बस -3y² आया कि नहीं, आ गया। तो आप -3y², ठीक है, क्या करेंगे, -3 से इसको क्या कर देंगे आप, डिवाइड की इन द सेंस 3/5 आप लेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, इस चीज़ को ही हम बता रहे हैं, -3 है, 5 में -3 नहीं आता, तो हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसका क्या है, इसके जो वेरिएबल्स की डिग्री सेम है, ये सॉल्व होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, -3, क्या आएगा इसका आंसर, -3, और फिर आएगा आपका /5। पहले -3 लिखेंगे, फिर /5, 5 आपको वैसे भी कट हो जाना है ना, उसका कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये y² और ये -3 आपका आ गया।
देन -3y²। इसे बहुत ध्यान से बनाना है, बहुत ही ध्यान से बनाना है, ध्यान रखिए। -3/5 आपका आंसर आ गया। तो ये टोटल आपका आंसर क्वेश्चन आप लिखिए, अब बार बार नहीं बताएंगे। क्वेश्चन 3y² + 2y + 3/5, दिस इज योर क्वेश्चन, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब इसे आप एक्सप्लेन करके देखना है तो एक्सप्लेन भी कर दीजिए। 5y² को 1 2 3 टर्म्स है, 3 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? बहुत उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना? समझ आ रहा है ना? -3 नहीं है, 5 के टेबल में नहीं आता, बट y² है, उधर भी y² है, तो आपको उसे एनी हाउ उसको सॉल्व करना है और आंसर आएगा। 3/5 से आप 5y² को कट कीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया। ये एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में ये आने वाले हैं, इसीलिए हम एग्जाम्पल में बार बार समझा रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल को इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेट में बार बार ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब देखिए क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं आपकी। हाँ चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 3p²। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, आपका क्वेश्चन देखिएगा, है ना? 12p³ आपके टेक्स्ट बुक में है, आप देख लीजिए, + 4p, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए, है ना? अब क्या करना है, डायरेक्ट देखिए, थोड़ा स्पीड से चले। 3 4 = 12, p² है, यहाँ एक p है तो 4p आ गया, हो गया, p² और p³ हो गया, क्रॉस, देन -6p² + 4p। क्या करेंगे, आपको यहाँ माइनस है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, हमें आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। यहाँ हम माइनस लगाएंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 3 2 = 6 होता है, तो -2 आ गया, 3 2 = 6, p² ऑलरेडी है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, p² तो यहाँ पर भी है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6p² आ गया। क्लियर है? 0 + 4p। देखो हमने क्या बताया था आपसे, याद कीजिए कि डिवाइजर में जहाँ तक की डिग्री होती है वो उसी डिग्री तक के वो सॉल्व होता है, अदरवाइज स्टॉप। ये हो गया आपका स्टॉप। 4p के बाद में कोई सी भी डिग्री है क्या, कोई डिग्री नहीं है, सो ये सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर तो पता है आपको। क्लियर हो गया? ये होगा आपका आंसर। मतलब देखिए 5 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्या है, क्वेश्चंस है, इक्वेशंस है। समझ आ रहा है? और बताना एक और बता के स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए एक और देख लीजिए। डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, x² से डिवाइड करना है। बहुत लॉन्ग है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है, बस प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। 5x² - 3x³ + 4x² + 2x - 6, यही आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। x² है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बोलेंगे कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं है, कैसे सॉल्व करना, इजीली। कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है तो हमें क्या करना है, 5 है, नहीं है मतलब 1 है, तो 1 5 = 5 होता है, 1 5 = 5 हो गया। स्क्वायर है, यहाँ 4 है तो स्क्वायर ले लेंगे, आ गया 5x², 5x⁴, x² 4 हो गया, 5 1 = 5। क्लियर है? चलिए दिस इज सॉल्व। देन सेकेंड 3, यहाँ माइनस आएगा, माइनस से सहित जो सिंबल है उसकी सहित ही नीचे उतारना है आपको, ये ध्यान रखिए। + 4x² + 2x - 6, ये आपको पूरे नीचे लेते चलना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, -3x³, कैसे आएगा -3x³, माइनस है तो माइनस पहले लगा देंगे, -3, अब ऑलरेडी 3 तो हमको लेना ही पड़ेगा ना, -3 तो लेना ही पड़ेगा, 3 1 = 3। अब x³ है तो x³ के लिए क्या करेंगे, 3x, एक x लगा दिए, आ गया -3x³। समझ आ रहा है? x और x² मिलके x³ हो गए, 3x हो गए। मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था हमने, मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल्स की जो डिग्री रहती है वो ऑलवेज प्लस होती है। ठीक है, चलिए ये आ गया 0, देन + 4x² + 2x - 6, ये आ गया आपका। आप सॉल्व कीजिए, x² है, पहले प्लस ले लेंगे क्योंकि ये प्लस है, 4x² है, 4 तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ तो 1 से ही डिवाइड करना है ना, सॉरी 1 से ही मल्टीप्लाई, 4 1 = 4, तो हमें 4 ही लेना पड़ेगा, 4। अब x² ऑलरेडी यहाँ गिवन है तो सिर्फ आप 4 ही लेंगे, x² ऑलरेडी गिवन है तो x² एज इट इज आ गया। ठीक है, यहीं पर x²। चलिए ये आपका 0 +
2x माइनस 6 हमने जो बताया था, अगर वो आपको याद होगा तो अब आप खुद बताएंगे, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ये क्यों छूटा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये कमेंट सेक्शन पर आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अब ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टर्म पे, हाँ नेक्स्ट टर्म पे हम आपको लेकर के चलेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, और हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था ना कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको करना है तो 1 2 3 का ही डिवाइड हुआ है, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों लिया एक्स स्क्वायर? डिवाइजर है, डिवाइजर से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। 5x स्क्वायर माइनस 3x एंड 4, इसे आप कर लीजिए। 5x⁴ आएगा, सेकेंड वाले में 3x क्यूब आएगा, थर्ड में आपका 4x स्क्वायर आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने इसे क्यों छोड़ दिया, रिमाइंडर में क्यों छोड़ दिया, क्यों सॉल्व नहीं किया। ठीक है, बताएंगे, देखते हैं आप कितने सिंसियर है, कितनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। एग्जाम्पल्स इतने सारे क्लियर करवाए हैं आपको कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रैक्टिस सेट में हमें क्या है। प्रैक्टिस सेट पे आप खुद से भी सॉल्व करके देखिए, फिर नहीं जमेगा हमें बताइए, हम खुद आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सॉल्यूशन। सॉल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, गुड लक।